वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड का। क्वेश्चन ये है 6 अप्रैल 2024 का सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो ये नाजीवाद का या फांसीवाद का या उग्रवाद का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिटलर का क्या था? नाजीवाद। ठीक। उसके बाद देखो, इनमें से क्वेश्चन नंबर 72 है, इनमें से कौन सा व्यावसायिक खेती नहीं है? देखो, वाणिज्यिक अनाज या मिश्रित या कार्बनिक या फिर वृक्षारोपण। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन नहीं होगा? कार्बनिक नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर है 73। बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा किसके अधीन था? डैश, मतलब इस डैश में भरना है कौन सा देश है। साम्राज्य का नियंत्रण जिसने 1871 के बाद यूरोप के राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीक, बी है रूस और सी है पर्सिया और ऑप्शन नंबर डी है तुर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्क हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? देखिए, यहाँ पर ना कहीं कहीं क्या होता है कि स्क्रीन में देखना पड़ता है, तो पढ़ने में थोड़ा कहीं कहीं कोई वर्ड को छूट जाता है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष और राधा कांत देव। ऑप्शन नंबर बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और ऑप्शन नंबर सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 75 है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764, 1769, 1773, 1775। तो इसका आंसर हो जाएगा 1764 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रबर किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? किस प्रकार की? तो यहाँ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद देखो, क्वेश्चन है धुआं और कोहरा का सम्मिलित रूप कहलाता है? तो ओस कहलाता है, वर्षा कहलाता है, या बर्फ ओला कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? धुंध कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? धुंध ही कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 78 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन कहाँ करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो देखिए, सबसे ज़्यादा वन जहाँ पे है वहीं पे, तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पार्क, मतलब नेशनल पार्क कहाँ है? पे मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 79 है, बाल खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? ऑप्शन नंबर है मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर, चूना पत्थर। ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इस बुक के अकॉर्डिंग अगर जाइएगा तो कॉपर दिया है, मगर अब हम इसको क्या किए, गूगल में भी अगर इसको ये किए तो इसका आंसर ना मैग्नीज होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीज। मगर कॉपर का कहीं इसके बारे में नहीं दिया है, मगर बुक में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी दिया है, कॉपर। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोग भी गूगल कीजिएगा, फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर क्वेश्चन हम लोग 80 क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 है टेक्सोल। देखो, एक चीज़ याद रखना, टेक्सोल नामक जहाँ पे भी आ गया, टेक्सोल आ गया तो कैंसर से, इसका टेक्सोल नामक क्या है? कैंसर से। ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक है जो हिमालयी यू की छाल या सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है। डैश का उपयोग, मतलब इसमें भरना होगा कैंसर, यहाँ पे हो जाएगा कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, और इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा है दुनिया में। ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसर हो जाएगा, जहाँ पे टेक्सोल नामक, देखिए टेक्सोल नामक को हम लोग कैंसर से जोड़ते हैं। ठीक है। तो कैंसर है। उसके देखो, क्वेश्चन नंबर 81 है, परमाणु ऊर्जा एक है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गैर नवीकरणीय स्रोत है। ठीक, हम लोग आगे और नहीं पढ़ेंगे। उसके देखो, क्वेश्चन नंबर 82
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? जेके सीमेंट उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, या बोकारो लोह इस्पात उद्योग, या टाटा लोह इस्पात उद्योग। देखो यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक मतलब ये क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये क्या है, प्राइवेट कंपनी, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, तो ये है बोकारो लोह इस्पात, ये है सार्वजनिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो इसको याद रखना, आच्छादित है कौन है? 0.2 है, 0.28 है, 0.33 है, या 0.07 है? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? जो चिली है, चिली किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में, एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में, या उत्तरी अमेरिका? ये है आप लोग के लिए SW आज का क्वेश्चन, ये है, ठीक है। उसके देखो क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अलग होता है, मौलिक कर्तव्य अलग होता है। तो मौलिक अधिकार किससे लिया है? मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य है ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग, या प्रधानमंत्री? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर है, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता है? कौन नहीं करता है? विविधता में एकता, या सर्वधर्म समभाव, या विविधता में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, या विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव? तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके देखो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, या एकात्मक मानवतावाद, या फिर आधुनिकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, आधुनिकता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समस्या की विशेषता है? सामाजिक समस्या की विशेषता कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर है, इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है। ये दूसरा है, हमेशा निराशा पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका याद रखना है, सामाजिक समस्या की विशेषता है, इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? आतंकवाद है, जातिवाद है, या परिवारवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है? सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग को बिहार DLED निकालना है तो आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना नेसेसरी है। तो अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन ढूंढना है सोशल साइंस और उर्दू का और साइंस का और मैथ का या इंग्लिश का, तो आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।